प्यारे बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर जो हमारा 7 है, आज हम इसमें पढ़ेंगे द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन किसे कहते हैं? द पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है कि इंतहाई किस्म की आबो हवा मौजूद होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। ये जो खिते होते हैं ये किससे ढके रहते हैं? बर्फ़ से। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये ज़्यादातर जो साल के ज़्यादातर हिस्से में ये बहुत ठंडे होते हैं। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट। 6 महीने के लिए यहाँ धूप जो है, सूरज जो डूबता ही नहीं है। एट द पोल्स पर। वाइल द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। और दूसरे 6 महीने सूरज जो है वो बिल्कुल उगता ही नहीं है। यहाँ यानी कि यहाँ पर 6 महीने सूरज डूबता ही नहीं है और ना 6 महीने सूरज उगता है, यानी सूरज निकलता ही नहीं है। इन विंटर्स द टेम्परेचर्स कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में बच्चों यहाँ का मौसम जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना यहाँ मौसम जो है वो ठंडा होता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। तो ये बच्चों इतनी ठंड में, इतने कम दर्जे हरारत में, टेम्परेचर में भी वहाँ पर कुछ जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं जो अपने आप को उसी मौसम के मुताबिक अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से अपने आप को उस मौसम के हिसाब से उसमें वो यानी कि ज़िंदा रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो यहाँ पर हमने 2 जानवर लिए हैं। इन्होंने यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को इस पोलर रीजन के मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। इस मौसम के मुताबिक वो कैसे ज़िंदा रह लेते हैं। तो उनमें से एक है पोलर बियर्स और दूसरे हैं पेंगुइन्स। पोलर बियर और पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें ऐसी क्या खसूसियत होती है कि वो वहाँ इस ठंड में भी ज़िंदा रह लेते हैं। तो पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो ये जो पोलर बियर होते हैं इनके ऊपर कैसी फर होती है बेटा? वाइट किस्म की फर होती है इनके ऊपर। तो जिससे क्या होता है कि ये जो बर्फ़ होती है वो भी वाइट होती है, सफ़ेद होती है। तो ये अपने आप को उस बर्फ़ के हिसाब से इनका जो रंग और बर्फ़ जो है वो मिलती है। तो ये आसानी से कोई अगर देखेगा इनको तो नहीं पहचान पाता कि यहाँ पोलर बियर है। वो देखेंगे कि बर्फ़ ही जैसी वो लगती है, क्योंकि बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद होता है और ये भी सफ़ेद होते हैं। तो इसलिए ये आसानी से नहीं दिख पाते उस बर्फ़ में। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। इससे क्या होता है बच्चों? पोलर बियर जो है वो किससे बच जाता है? अपने शिकारी से बच जाता है। यानी कि अगर कोई पोलर बियर को शिकार करने आता है तो पोलर बियर किसकी वजह से? वाइट कलर की वजह से बर्फ़ के साथ वो मिलता जुलता होता है और वो देखने वाले को जल्दी नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये बर्फ़ है। इस वजह से ये अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचा लेता है, शिकारियों से। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये अपने आप अपने शिकार को भी आसानी से क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, क्योंकि ये नज़र नहीं आता। कोई शिकार इसके पास से गुजरता है तो ये उसको पकड़ लेता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 thick layers ऑफ फर। तो किससे? सर्दी से बचने के लिए इन पे कितनी लेयर? 2 मोटी लेयर होती है। किसकी? फर की। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और इनके 2 लेयर मोटी फर की होती है और इनके क्या होता है कि लेयर के अंदर फैट होते हैं, चर्बी होती है इनके स्किन के अंदर। तो इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। तो उससे क्या होता है? फर और फैट्स की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं? रेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि ये उसकी वजह से अच्छा गर्म हो जाते हैं, इंसुलेट हो जाते हैं। इन्हें गर्मी मिल जाती है जिसमें फर की वजह से और फैट्स की वजह से, और ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं
और क्योंकि अगर ये ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए ओवर हीट होने की वजह से ये क्या होते हैं कि थोड़ा आस्ता आस्ता चलते हैं, रुक रुक के चलते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। तो जब ये चलते हैं कहीं बर्फ़ में तो उससे क्या होता है, भागते हैं कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से गर्मी के दिनों में इन्हें फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, कूलिंग की, यानी कि ठंडा होने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर जो फर होता है और फैट्स होता है जब उनको गर्म नहीं देता है तो इन्हें उस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इन्हें ठंडा होने की ज़रूरत होती है। ये क्या चीज़ ढूंढते हैं कि हमें कहीं से ठंडी कोई चीज़ मिले, ठंडा होने के लिए क्या करते हैं, सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, तैरने के लिए चले जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर, ये एक अच्छे तैराक होते हैं। कौन, पोलर बियर, अच्छे से पानी में तैर लेते हैं। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं। विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। तो जो इन्हें तैरने में ही मदद नहीं देते बल्कि बर्फ पे चलने में भी मदद देते हैं। तो बच्चों इनकी बनावट ही ऐसी होती है, इनके पंजे जो होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं जिससे ये तैर भी लेते हैं, और बर्फ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है पोलर रीजन्स में, तो ये आसानी से उस बर्फ़ पे चल लेते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. तो जब ये नहाने जाते हैं बच्चों तो पानी में इनमें ये खसूसियात होती है कि ये अपने नॉस्ट्रल्स जो हैं, ये अपने नॉस्ट्रल्स को पानी में काफ़ी देर तक क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ताकि पानी उनके नॉस्ट्रल्स से अंदर ना जाए। तो ये अपने नाक को पानी में अच्छे से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इनकी सूंघने की जो सलाहियत होती है वो भी बहुत तेज़ होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, और ये अपने शिकार को आसानी से स्मेल से, उसकी बू से इसको क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स तो विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोइंग इन फिगर 3.7। तो यहाँ पर उन्होंने एक चार्ट दिया है, यहाँ बच्चों इसको गौर से देख लें। तो इस चार्ट पर उन्होंने बताया कि कैसे जो पोलर बियर है अपने आप को इस पोलर बियर की सीवियर जो कंडीशंस होती हैं, कोल्ड में, सर्दी में, कैसे जो अपने आप को ढाल लेता है, अडॉप्ट